तो फिर तुम कितने ज्ञानी हो, ये बात मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात, मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारे यहाँ पर श्रोतागण बैठे हुए हैं, और ये हम लोगों के बारे में मैं तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। जितने हमारे वक्ता हैं, कथावाचक हैं, उन लोगों में आपस में मतभेद हो गया है। जानते हो क्यों? अपने आप को श्रेष्ठ बताने में। मैं बड़ा हूं, मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, कोई कथावाचक नहीं है। मतलब मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, और जहां पर किसी में अगर मैं आ जाए ना, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। अगर ज्ञानी है ना, तो वो किसी को छोटा साबित करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। बड़ा वो है जो दूसरे को छोटा महसूस न होने दे, वो बड़ा है। जिस प्राणी में अगर मैं आ गई, मैं कहते हैं कि जो मैं होती है वो बदल जाती है, बकरी मैं करती है, बाद में वो भी भाषा बदलती है। तो क्या ये कहने तक ही सीमित है? और हम दूसरी बात ये कहेंगे, हम कहते हैं कि अगर कोई बुरा है, आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहा है, तो कहते हैं कि बुरे के साथ में बुरा नहीं बना जाता है। तो क्या ये केवल कहने तक ही सीमित है? अगर हम ये कहें कि भाई सूर्य है वो तो बहुत ठंडा हो गया है, उसमें बहुत सर्दी है, तो आपके कहने से सूर्य ठंडा नहीं हो जाएगा, वो गर्म है, जाकर के देख लो। मतलब मैं बहुत कम शब्दों में, सब लोग समझदार हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, और शायद आप समझ गए हो। जो बड़ा होता है ना, और जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। आपस में ये मतभेद जो चल रहा है सबके, इस चीज को निकालो। हम सब लोग एक हैं। दूसरी बात, आप लोग विद्वान तो हो ही, ये कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं तो बड़े हो आप। अगर वक्ता हो, उपदेश कर रहे हो समाज को सुधारने का, और आपस में अगर फूट कर रहे हो, तो फिर कहां के बड़े हो आप? इस चीज को समझो कि आप कौन हो। अपने द्वारा ही अपनी अहमियत को कम मत करो, ये हमारा सबसे निवेदन है, और इससे आगे अब हम कुछ नहीं कहेंगे। बताया है कि जो नलकूबर मणिग्रीव है, इन दोनों में घमंड हो गया। पत्नियों के साथ में ये नगिन होकर के इन्होंने स्नान किया है, तो देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया, और श्राप जब मिला है तो ये दोनों वृक्ष बन गए, और बाद में भगवान कृष्ण के द्वारा इनका उद्धार हुआ। यशोदा बाबा नंद ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। जब से कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ है, तब से कोई न कोई अनहोनी होती रहती है ब्रज में। तो बाबा नंद ने, जहां पर यमुना के किनारे तुलसी का वन था, उस वन को कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया। कंस जो था ये मथुरा में बड़ा परेशान है, और उसी जगह देवर्षि नारद आए हैं, तो जवाब दिया है महात्मा नारद, देख रहे हैं, जवाब दिया कंस क्या बात है भाई, ये दिन प्रतिदिन ये चेहरा मलिन काय को होता हुआ जा रहा है। पहले जब भी कभी आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन अब ये क्या है? तो जवाब दिया है बाबा नारद, अब हम क्या बताएं, हमें जो बीमारी है, जो परेशानी है, हम उसका जितना इलाज करा रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन उतनी बढ़ती जा रही है। क्या? हाँ,
क्या बीमारी है तुम्हें? सवाल किया है, जवाब दिया भोजराज कंस। कि ओरे कंसराज और दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बसंत के खिलने में पर कली सिकुड़ती जाती है। यदि शंका होगा उस मन की तथावा बोली हराई डालो। यदि अंदर से कोई रोग भाव का वेद सदबा कराई डालो। जवाब दिया है भोजराज कंस। क्या बात है? तो जवाब दिया है नारद, हमें जो बीमारी है, जो हमें परेशानी है, हम जिसका जितना इलाज करा रहे हैं वो इतनी बढ़ती जा रही है। आकाशवाणी में देवताओं ने यह कहा था कि बहन का 8वां लड़का काल होगा। फिर 8वें गर्भ से एक लड़की पैदा हुई। जैसे ही उसे मारने की मैंने कोशिश की, वो मेरे हाथ से छूट गई और ये कहकर के गई, कंस तू हमें क्यों मार रहा है? तेरे मारने वाले का अवतार गोकुल में हो गया। गोकुल में कृष्ण और बलराम नाम के जरा जरा से 2 बच्चे, उन्हें मरवाने के लिए हमने बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि वो कितने बड़े बलवान हैं। किसी ने लौट करके आज तक यही नहीं बताया कि कन्हैया काला है या फिर गोरा है। क्या मतलब? जरा जरा से बच्चों से तुम डर गए कंस? ऐसा क्यों नहीं करते हो? सभी यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल में क्यों नहीं भर देते हो? जवाब दिया है बाबा नारद, यहाँ आप भूल कर रहे हो। यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान होता है, क्योंकि यादवों की पहचान अलग है। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पहचान जो देते उसे अहीर कहते हैं। जवाब दिया है यादवों की ये पहचान है। यादवों को बेवजह छेड़ना मौत को दावत देने के समान है नारद। तो नारद कहने लगे तुम डर गए मौत से? प्रेम में और जंग में देखा नहीं जाता है। एक बात कहें, दुश्मनी करे तो दुश्मन का लोहू का प्यासा बन जाए, और प्रेम करे फिर प्रेमी को देखे भी जान नहीं घबराए। ये एक मर्द की पहचान है। कभी किसी का एहसान
सुधरे जाए काम बिगड़ जाए, आए ना खप गर्दन भी कभी जाए, धड़के शीशे उतर जाए। जवाब दिया है, इसलिए तुम ऐसा करो, पत्र लिखो और पत्र में ये लिखो कि हमें काली देह से कुछ कमल के फूलों की आवश्यकता है, हमें काली देह से कुछ कमल के फूल ला करके दिए जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी आदमियों को पकड़ के मथुरा की जेल में भर देंगे हम। सज्जनों, कंस ने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद सोच रहा है कि अब ये